मैम आपकी पेंशन के लिए मैंने बात कर ली है, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साहब ये लड़की कौन है? मेरी वाइफ है। ये मेरी बेटी है। अरे ये तो मेरी वाइफ है। सच बोल रही हूँ, ये मेरी बेटी है। मैं इसको 2 साल से ढूंढ रही हूँ, शहर आई थी पढ़ाई करने के लिए, तब से ये गायब है साहब जी। अरे कुछ लोगों की शक्ल भी थोड़ी मिलती जुलती है। तो एक माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी? साहब ये मेरी बेटी है, आप एक काम करो, इसको आप यही बुलाओ, देखना ये पहचान जाएगी अपनी माँ को। बुलाता हूँ। हाँ सैम, तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारी माँ के बारे में जानना है। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या पूछ रहे हो? तो मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही उनका पता एक्सीडेंट हो गया था, बताया तो था तुम्हें। वाह बेटी, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ, तुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था ताकि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तूने अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी माँ के लिए तूने बोल दिया कि वो मर गई है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई होगी ना? मम्मी मुझे माफ कर दो, आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। यहाँ पे मेरे दोस्तों ने मुझे भड़का दिया, उन्होंने बोला गाँव जाएगी, हूँ गवार माँ के पास, क्या ही लेवल बचेगा तेरा गाँव जाके। और तब तक मुझे शाम से प्यार हो चुका था और शाम ने मुझे प्रपोज करा, अगर मैं इसको बताऊंगी तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लीज। मैंने कौन सा दहेज मांगा था तुमसे? अरे जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल कर दिया, तुमने उनकी मृत्यु घोषित कर दिया। आज तुम्हारी माँ की ये हालत हो चुकी है, पेंशन के लिए धक्के खा रहे हो। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी ना। तुझे माफ कर दो, तुझ जैसी लड़की को तो मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। साहब मुझे कोई पेंशन नहीं चाहिए, मैं लोगों के झूठे बर्तन मान लूंगी, नहीं हुआ तो मैं भीख मांग लूंगी। मम्मी रुको तो सही। साक्षी सुनो, अगर आज तुम्हारी माँ इस घर में वापस नहीं आई और तुम्हें माफ नहीं किया तो इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जाओ और माफी मांगो उनसे।